सरकार? मैं कह रहा हूँ शाहीन बाग नहीं। और लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ किसान नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ यहाँ अगर एक भी किसान ना रहे, अगर झाड़ देगा, झाड़ के ऊपर भी कपड़ा रख गए ना, तो सरकार की ताकत नहीं उसके हाथ भी लगा दे। शाहीन बाग ये किसान बाग है। तो जो शाहीन बाग में आंदोलन कर रहे हैं उन्हें कमजोर समझते हैं आप? किसे? नहीं, आंदोलनकारी थे वो भी, और आंदोलनकारी कभी कमजोर नहीं होता। आंदोलनकारी, टिकैत का कहने का मतलब मैं कहता हूं कि आंदोलनकारी कभी कमजोर नहीं होता, लेकिन उन आंदोलनकारियों के ऊपर भी जुर्म ढाया गया था। नहीं तो वो शाहीन बाग जुर्म ना समझे क्या मतलब? नहीं, शाहीन बाग का मतलब ये है, मैं ये नहीं कहता कि वो कमजोर थे, कमजोर नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर जुल्म किया गया। टिकैत साहब का सिर्फ ये कहना है कि जो जुल्म वहाँ किया गया था, वो जुल्म यहाँ करने की बात दिमाग से निकाल दें, सोचने की बात ना करें। उन्होंने तो कहा पैंडेमिक के कारण उन आंदोलनकारियों ने त्यागा था अपना आंदोलन, तो आप नहीं त्याग सकते अगर देश में पैंडेमिक है तो? मैं कह रहा हूँ पैंडेमिक है, पैंडेमिक क्या आप इनकी रैली में नहीं, रैली नहीं त्याग सकते? आज भी टीवी की स्क्रीन पे चल रहा था साहा और मोदी जी का बंगाल में जो है तूफान, ये इनके लिए पैंडेमिक नहीं है। अगर वो गलत हो तो आप भी गलत होंगे। किसके लिए? अगर देश का शहंशाह गलत है तो उसके देश की जनता अवश्य गलत होगी। इसीलिए आप परजीवी हैं, इसीलिए आप गलत हैं जी। आप गलत हैं। अगर पहले प्रधानमंत्री गलत है तो मैं भी कहूँगा हाँ मैं गलत हूँ। पहले प्रधानमंत्री स्वीकार करें कि वो गलत है, तब आप मुझसे आके पूछना कि तुम गलत हो, तब मैं कहूँगा हाँ मैं गलत हूँ। टिकैत साहब कह रहे हैं 10 मई के बाद सरकार से दो हाथ करेंगे। दो हाथ तो हम 5 महीने से कर रहे हैं, 10 मई के बाद भी कर लेंगे, 15 मई के बाद भी कर लेंगे। हाथ तो हमारे होते रहेंगे सरकार से। हाथ की क्या मतलब है? लड़ाई लड़ोई करेंगे क्या होगा? नहीं, लड़ाई हमने कब करी? 5 महीना तो लड़ाई करी हमने किसी से? भाई यही दो हाथ चलेंगे, चल रहे हैं। रोड भी जाम हो रहा है, आंदोलन भी तेज करने का दो हाथ का मतलब है। 5 महीने में आंदोलन तेज नहीं हुआ? आंदोलन 5 महीने में दर्जनों बार तेज हुआ। आपने नहीं देखा? आपके कैमरे ने देखा, आपके कैमरे ने दिखाया। ट्रैक्टर रैलियां भी निकली हैं, रोड भी जाम हुए हैं। तेज करके देख तो लिया, सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। आजा नहीं पड़ा था, हम पे क्या फर्क पड़ गया भाई? क्यों? किसान कितने शहीद हो गए जी? कितने किसान शहीद हो गए? किसान तो शहीद होने के लिए ही पैदा हुआ, कब शहीद नहीं होता? किसान उस दिन भी शहीद होता जिस दिन उसकी धरती की नीलामी होती है। किसान उस दिन भी शहीद होता जिस दिन उसका मतलब बिल जमा ना होने के कारण उसका कनेक्शन काट दिया जाता। जी रणनीति में कहाँ फेलियर रह गया किसानों की, जो सरकार नहीं झुक पाई आप लोगों से? एक विधायक भी आपसे बात करने सरकार भी झुकेगी। विधायक तो गांव फिरेंगे पूंछ हिलाते। आप देख रहे हो गाँवों में तो विधायक को घुसन नहीं दे रहे अब किसान। नहीं तो झुकी क्यों नहीं अभी तक? नहीं झुकेगी, सरकार झुक जाएगी, झुकने में कहीं दूर नहीं जाएगी, यहीं झुकेगी, यहीं झुकेगी। आप देख जिस शाहीन बाग की बात वो कर रहे हैं राकेश टिकैत जी, शाहीन बाग में समझिए, वहाँ पर सरकार अपना प्रतिनिधिमंडल भेजती थी उस आंदोलन में, और आपके पास तो एक विधायक भी नहीं भेजा उन्होंने अपना। नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे जाना पड़ता है, हमारे पास तो उनके बुलावे आए, हमारे पास तो जाना पड़ता है। अरे ये कोई बुरी बात नहीं, अगर सरकार आज भी बुलाएगी तो हम आज भी जाएंगे, क्योंकि वो भारत की सरकार है। किसी के दरवाजे पर नहीं जा रहे हम, किसी के माथा रगड़ने नहीं जा रहे, किसी की चौखट पर नाक रगड़ने जा रहे। भारत की सरकार है जो हमारे मत से बनी है, अपनी बात उससे कहने जा रहे हैं। अगर हमारा अधिकार है, अगर सरकार बुलाएगी हम फिर भी जाएंगे, ये कोई बुरी बात नहीं है। जिसे कुछ आ जाए उधर से, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको जाना पड़ता है सरकार के द्वार पे, बादशाह के यहाँ, उसके आवाम को जाना ही चाहिए अपनी आवाज़ लेकर। बादशाह मानते हो? हाँ, बादशाह मानते हैं, बादशाह हैं वो। पर आप तो पहले कहते हैं जनता है, जनता बादशाह, जनता। नहीं, हमने कब कहा उन्हें जनता? तमाम किसान कह रहे हैं। हमने तो अभी भी, आपने क्वेश्चन हमसे करा कि आप गलत हो, मैंने तब आपसे कहा कि अगर देश का बादशाह गलत है, प्रधानमंत्री कहेंगे वो गलत है, तब मैं कह दूंगा कि हाँ मैं भी गलत हूँ। मैंने अभी आपके प्रश्न का यही जवाब दिया, मैंने उन्हें गलत नहीं कहा, क्योंकि अपने राजा को कभी गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लड़ाई चल रही है, लड़ाई होगी। टिकैत साहब ने कहा दो हाथ होंगे, लेकिन हमारी लड़ाई देश के प्रधानमंत्री से होगी, भारत की सरकार से होगी, हमारी लड़ाई और किसी से नहीं होगी। बादशाह तो ठीक है, वो सही है, तो लड़ाई किससे है आपके? नहीं, किसने कहा बादशाह ठीक? अगर बादशाह ठीक होता तो किसानों की बात सुनता, जिसे अभी आपने कहा, आपने हमारे ऊपर तंज कसा कि आपके पास एक दफ़े भी नहीं आए, वो हमेशा आपको ही जाना पड़ता है। तो मैं कह रहा हूँ, आपने कहा तंज तो कसा आपने कहा कि शाहीन बाग में वो आए, आपके यहाँ नहीं आए, कोई बात नहीं है। उन्होंने मंच पे हमें तो अन्न का देवता कहा, शाहीन बाग वाले किसी को देवता नहीं कहा। लेकिन आपने कल पर तो आपको तो एमपी जाम करा जी, वो तो तब भी नहीं आए, और ना सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई उसके बाद भी। ऐसा है,
अच्छा, फेल कैसे रहा? क्या खुल गया वो? 24 घंटे का ऐलान था, 24 घंटे से पहले ही वहाँ वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई थी क्या? नहीं, सरकार ने तो आपको छोड़ नहीं, दिया, फेल जो कैसे करना हुआ? करते रहिए ना। फेल कैसे हुआ? रेल रोको अभियान करा तब कोई मैं कह रहा हूँ आप इस बात को ये कहिएगा कि भारत की सरकार फेल है। आप इस बात को अगर इस तरह से कहेंगे कि भारत की सरकार फेल है, तब आपकी बात कुछ अच्छी लगेगी। क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारा जाम फेल रहा। हमने 24 घंटे का ऐलान करा था, 24 घंटे 3 मिनट बाद हमने वहाँ का जाम खोला। ये अलग बात है, सरकार नहीं सुननी, मत सुनो, हम फिर करेंगे। नहीं, सरकार ने नहीं, आपने उस जाम को फेलियर कैसे कह दिया? जी, सरकार ने तो छोड़ दिया, आपको जो करना है करते रहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। वेरी गुड, आपकी बात बहुत अच्छी। हाँ। जिस देश का राजा आंदोलनकारियों से के सामने हथियार डाल दे और ये कहे कि जो कुछ करना करते रहो, तो मैं कह रहा हूँ देश के बादशाह की हार है। इसे क्या मानते हैं आप? बकौल आपके तो कह रहा हूँ। आप दिल्ली जाने आए पड़े हो बॉर्डर पे, सरकार ने हथियार डाल दिया, आपने जी? डाल दिया। हाँ, आप तो दिल्ली जाने के लिए क्यों नहीं जा रहे? दिल्ली गए नहीं क्या? हम कहाँ गए? कहाँ नहीं गए? कहाँ गए? 16 बार तो दिल्ली की सरकार ने जो है हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुला के बात करी। क्या वो दिल्ली नहीं गए? वो दिल्ली नहीं थी क्या? नहीं, यहाँ बॉर्डर पर रुकने के लिए आए थे आप? जी तंबू डाल नहीं, बॉर्डर पर रुकने के लिए नहीं। आप ये बताइए, जंतर मंतर पर मान्यवर, आप ये बताइए कि क्या 19 बार हमारे लोग सरकार से बात करने के लिए वहाँ गए, सरकार ने बुलावा भेजा, तो क्या ये हमारी हार है? जीत हो गई आपकी? आपने कहा कि बॉर्डर पर पड़े, क्या वो दिल्ली नहीं है? आपकी जीत हो गई? जीत भी होगी, जीत के लिए तो है, जिस दिन जीत होगी अपने घर चले जाएंगे। जीत के लिए तो हम यहाँ हैं, जीत जाएंगे, जीत के जाएंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, ये कानून वापस होंगे, MSP की गारंटी देंगे, और आप ये समझेंगे किसान अब के यहाँ बहक के चला जाएगा। ना ठंड के डर से भागे हैं, ना गर्मी के डर से भागेंगे, ना कोरोना के डर से भागेंगे। कनौरा का जो दिया जा रहा है नाम, क्या कोरोना 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 कोरोना, जिस दिन बंगाल की रैलियों में निकलेगा उस दिन हम मानेंगे कि हाँ। किसानों के पास तो काम है, आप तो चलिए नेता हैं, आपके पास नहीं होगा। नहीं, मैं भी किसान ही हूँ, मैं भी किसान हूँ। और आप मेरे हाथ देखिएगा, इनमें ठेठ पड़ी हुई हैं। पड़ी हुई हैं जी, बिल्कुल। ये मेरे हाथों में ठेठ है, ये काम की ठेठ है। तो आपके यहाँ नौकर काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ नौकर काम नहीं करते। मैं सुबह अपना काम करके और तब बॉर्डर पे आया हूँ। तो और किसान क्यों नहीं आ रहे जो चले गए वापस? नहीं, किसान भी आएंगे अपना, जिस तरह से मैं काम करके आ गया, वो भी अपना काम करके फिर लौट के आएंगे। मैं दिखाऊंगा आपको। आप कई बार कह चुके कि किसान चले गए, टेंट खाली हैं, उजड़ गए, उखड़ गए, बिखर गए। नहीं, टेंट खाली। और तो आपने देखा समय समय पे यहाँ हजारों की तादाद में किसान इकट्ठा होता रहा है और होता रहेगा। लोग कहते हैं टिकैत साहब अब कुछ दिनों से आता है, टिकैत साहब आते तभी लोग आ जाते हैं, कुछ नहीं आते नहीं है। टिकैत साहब जहाँ जाते हैं जन सैलाब वहीं इकट्ठा होता है। मैं आपकी बात को मानता हूँ इसे। हापुड़ की रैली में तो बहुत कम लोग। हापुड़ की रैली में आपका कैमरा गवाह है, जिधर भी नज़र गई उधर भीड़ ही भीड़ थी। लेकिन कुछ कैमरे ऐसे हैं उन्हें भीड़ नज़र नहीं आती। उन्हें जो है अमित शाह का चेहरा नज़र आता है, उन्हें जो है मोदी जी का लंबी दाढ़ी है वो, और उसमें रविंद्रनाथ टैगोर नज़र आता है, लेकिन भीड़ नज़र नहीं आती। आनी शुरू हो जाएगी। ये कैमरा भी, क्या कीजिए, एक आखिरी सवाल, ये जिस कैमरे पे पहरा है, ये कैमरा भी इस किसान देवता का अन्न खाता है। ये भी एक दिन उसकी जबान बोलेगा। एक आखिरी सवाल त्यागी, आप लोग कह रहे हैं कि जन आंदोलन है ये, लेकिन यहाँ कुछ लोग आपका समर्थन देने के लिए आते हैं और वो भी किसान नेता हैं। आपके कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और मीडिया के साथ भी बदतमीजी करी, उसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, अगर किसी ने मीडिया के साथ बदतमीजी की है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ, क्योंकि मीडिया जिस पहलू से भी, वो भी सोशल मीडिया के साथ, मैं कह रहा हूँ मान्यवर, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई उससे भी और छोटा हो या और भी बड़ी मीडिया हो, मीडिया के साथ कभी अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ चाहे मीडिया है वो हमें गलत रूबरू दिखा रही है, कह रही है कि भीड़ कम है, टेंट उखड़ गए, लेकिन वो हमें दिखा तो रही है, लोगों में हमारा संदेश तो पहुंचा रही है। धन्यवाद भेजना चाहता हूं मीडिया का कि 28 जनवरी की रात को अगर मीडिया ना होती तो आज ये आंदोलन कब का ख़त्म हो गया होता। ये आंदोलन मीडिया की देन है। मैं ये मानता हूं कि मीडिया ने हर घंटे पे ये दिखाया कि इस बार गरजने वाला टिकैत बिल्ली बन गया, आंसू बहा रहा है, लेकिन वही काम कर गया। आपके वही चित्र काम कर गए, आपके भेजे हुए वे आंसू जो घर घर में पहुँचे वो काम कर गए, जन सैलाब खड़ा हो गया। कोरोना जिस दिन भेदभाव छोड़ देगा, कोरोना जिस दिन भेदभाव छोड़ देगा,
तो हम भी फिर जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका प्रयोग करने लगेंगे। कि कोरोना भेदभाव करता? हाँ, कोरोना भेदभाव करता। कोरोना मोदी जी की रैली में नहीं जाता, अमित शाह की रैली में नहीं जाता, भाजपा की जो भी रैली होती है उसमें नहीं जाता। हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ शहर शहर गली गली वोट मांग रहे हैं, उनकी मीटिंग में नहीं जाता। 4 किसान जहाँ भी इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे कोरोना आ जाता है। कोरोना भेदभाव करता है, हमसे नफरत करता है, और भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों से वो मोहब्बत करता है। लेकिन रैलियां तो 1 महीने से हो रही है ना, आप तो 5 महीने होने वाले हैं आपको बैठे। हाँ, मैं आप तो 5 महीने से रूल तोड़ रहे हैं। नहीं, क्या 5 महीने पहले भी कोरोना था? क्यों नहीं था? हमें तो ना मालूम चली, हमें तो अभी पता चली है कि कोरोना के 1 लाख मरीज डेली आ रहे हैं, और सारे मरीज जो है यहीं गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे ही निकल रहे हैं, और वहाँ मीटिंगों में कोई नहीं जाता। आप कह रहे हैं हमें आज पता चला, आपने तो थाली बजाई, ताली बजाई। ताली जब हमने बजाई थी तो वो नहीं होता सम्मोहन शक्ति, वो मोदी जी की सम्मोहन शक्ति थी किसानों के ऊपर। अब वो टूट चुकी, अब उनका भंडा फोड़ हो चुका। अब जो किसानों का मूर्ख बना के, ये तो पूरी दुनिया जानती है, 70% हम लोग थे, 70% हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उनकी सरकार बनाने का काम किया। तो वोट तो अभी भी दोगे? हाँ, वोट देंगे, पर बीजेपी को नहीं देने के, वोट तो जरूर देंगे। बीजेपी का कहाँ विरोध कर रहे हैं आप? नहीं, क्यों नहीं कर रहे विरोध भाई? और किसका कर रहे हैं भाई साहब? करते हो विरोध बीजेपी को? पूरा विरोध करेंगे, वोट नहीं देंगे और सबक सिखा देंगे। ये जो चल रहे हैं ना चुनाव जिला पंचायत के, इन्हीं में हम सबक सिखा देंगे कि किस तरह से देश के अन्नदाता के ऊपर अत्याचार किया जाता है। आप तो पश्चिम बंगाल, उन लोगों ने, जिन लोगों ने हमें मंच के माध्यम से अन्न का देवता कहा, अन्नदाता कहा, किसान देवता कहा, आज वो लोग हमें माओवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और नकली किसान, कामचोर किसान, जाने कौन कौन से नामों से हमें वो जो है संबोधित कर रहे हैं। हम वही लोग हैं, चाहे हम खालिस्तानी हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, चाहे नखलिस्तानी हैं, लेकिन हम वही लोग हैं जिन्होंने 70% लोगों ने तुम्हें वोट देके देश के तख्त पे बैठाने का काम करा, और इस बार तुम्हें हम जो है सबक सिखा देंगे।